नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, इतना परसेंटेज ग्रो हो रहा है, ये नहीं हुआ, ये इतना ही ग्रो हुआ, एग्रीकल्चर में ध्यान नहीं दिया गया। बट डू यू थिंक कि रूरल डेवलपमेंट इज ओनली अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर? इट इज ओनली अबाउट डेवलपिंग एग्रीकल्चर सेक्टर? रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या? हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीज़ें अलग है। एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट अलग है, रूरल डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, राइट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया, दैट मीन्स यू आर डेवलपिंग रूरल एरिया। पीपल इन रूरल एरियाज स्टिल डू नॉट हैव बेटर इंफ्रा, स्टिल डू नॉट हैव कनेक्टिविटी। उनके पास में कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, रोड्स नहीं है, बहुत कुछ है जो अभी भी लैक करते हैं। उनके पास में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में पीछे, हेल्थ सेक्टर में पीछे, बहुत फैसिलिटीज़ है जो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है रूरल एरियाज तक, राइट। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, राइट। यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल सब कुछ इंक्लूड होता है रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। सो starting with that, rural development refers to the continuous and comprehensive socio-economic process of attempting to improve all the aspects of rural life. Listen very carefully, all the aspects of rural life. This means what? उनका एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, उनकी हेल्थ, उनका इंफ्रा, सब कुछ इंक्लूड होता है अलॉन्ग विद देयर लाइवलीहुड विच इज़ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे सब चीज़ों को इम्प्रूव करने का हमें कोशिश करना है, तभी वो रूरल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर दिया तो दे ऑल विल इम्प्रूव, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी भी अगर इंफ्रा नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। In India, agriculture is the major source of livelihood in the rural sector with more than 2/3 of population depending on it. We have discussed about it, right? बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। So development in agriculture will contribute to the betterment of rural areas and rural people. So if you develop agriculture तो क्या होगा, उनका betterment होगा और उस एरिया का betterment होगा, रूरल एरिया का। However, the term rural development includes not only agricultural development but involves all those aspects which improve the quality of life of people. But here in this chapter we are not only here to discuss about agriculture sector कि उसमें क्या करना है, हम एक्चुअली में डिस्कस करने वाले हैं उसके अलावा जो एस्पेक्ट्स है which will improve the quality of life of people. Are they getting sanitation facilities? Are they getting good drinking water? नहीं, अगर नहीं तो क्यों? तो रूरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम वो कैसे इंप्रूव करेंगे वो हम देखने वाले हैं। It aims at improving the economic and social conditions of people living in villages. Rural people account for about 3/4 of total population. रूरल पीपल, पुअर पीपल की बात नहीं हो रही है, रूरल पीपल की बात हो रही है। अराउंड 3/4 ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? रूरल पॉपुलेशन है। However, they always lagged much behind the overall progress of the economy. हम अर्बन एरियाज में इतनी इंप्रूवमेंट देखते हैं, आप रूरल एरिया में चले जाओ आपको लगेगा अरे बाप रे लोग तो बहुत पीछे हैं, बिकॉज दे आर लैगिंग इम्प्रूवमेंट, है ना। हमारी इकोनॉमी जितनी आगे बढ़ रही है हमारा रूरल एरिया उतना ही पीछे रहता ही जा रहा है। In order to overcome this undesirable trend, special programs for rural development began to be designed in the 70s in addition to provisions of the 5-year plans of the country. ये नहीं कि कंट्री को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या करना है, और उन्होंने प्लान्स भी डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिए इन द 70s। अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैंने आपको बोला कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले कि रूरल डेवलपमेंट कैसे होगी। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस credit and marketing facilities for rural people. How they can obtain credit, that is loan या कुछ भी होगा, credit facilities and marketing facilities. Diversification of agriculture activities. That means सिर्फ agriculture मतलब crop grow करना नहीं होता है, agriculture activities में और बहुत सारी चीज़ें हैं. So how we can diversify those activities in rural area? And organic farming and its significant in sustainable development. That means organic farming क्या है and how it is going to be helpful for the sustainable development in future. So this was the meaning of rural development. Let us now move on to the next video. Now rural development क्या है? बहुत ही broader concept है। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? Process of rural development. Basically यहाँ पे हम 5 main point cover करेंगे।
सबसे पहले समझो कि रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस में सबसे पहले कौन आएगा? रूरल पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना ज़रूरी है। देन हम जो बात करें कि हमें चाहिए कि उनको ज़्यादा बेटर इंफ्रा मिले, तो इंफ्रा इंप्रूव करना ज़रूरी है, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। देन अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर इंप्रूव हो, तो मेनली हमें हमारे लैंड रिफॉर्म्स को वापस सीखना पड़ेगा कि हमारे लैंड रिफॉर्म के जो गोल्स थे वो हमने अचीव किए, नहीं किए, क्या किया। प्लस रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा पोवर्टी है, तो पोवर्टी हमें कम करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट में सारे जो हमने सोचे चीज़ें, उन सबको रिसोर्स अलोकेट हो रहा है या नहीं। तो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Now, rural development aims at comprehensive change and improvement of rural life in all the aspects. Some of the areas which are challenging and need fresh initiatives for the development in India include, that means क्या बोला जा रहा है कि fresh initiative, starting से initiate करना पड़ेगा, जो हो गया, अब starting से आपको fresh initiatives देने पड़ेंगे to get improvement, to see the growth and to see the improvement in the rural areas. The first one being development of human resources. अगर आपका human resource ही नहीं develop हुआ तो आगे development नहीं हो पाएगी. The quality of human resource needs to be improved through the following measures. That is proper attention to literacy and better and more affordable health facilities. है ना, हमारे ये 2 सेक्टर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आपको हर चैप्टर में आप बोलोगे मैम वापस यही चीज़ बोल रहे हो, वापस यही चीज़ रिपीट कर रहे हो। ऑफ कोर्स, बिकॉज ये 2 चीज़ें हैं जो बेसिक है, जो मेन है और जो एक्चुअली में बेस फॉर्म करती है एक ह्यूमन बीइंग का। सो यू नीड proper attention to the literacy, that is specially on female literacy. Then education and skill development. अब सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें सीखना भी है, that means you need to learn skill also. और यहाँ पे बात कर रहे हैं मेन तो फीमेल लिटरेसी की। नेक्स्ट इज बेटर एंड मोर अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द फिजिकल ग्रोथ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज एट वर्क प्लेसेज एंड होम्स। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ना, आपने वो मूवी देखी अक्षय कुमार की टॉयलेट, है ना, कितनी लड़ाई करनी पड़ी सिर्फ टॉयलेट रखने के लिए घर में, है ना। अब अगर हमें सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप क्लीन नहीं रहोगे, कहाँ कहाँ भागोगे, जंगल में जाओगे, आपको डिजीज हो जाएगी, आपकी हेल्थ अल्टीमेटली डिटोरिएट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हेल्थ फैसिलिटी, अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अलॉन्ग विद दैट सैनिटेशन फैसिलिटी का भी ध्यान रखना है। देयर शुड बी टॉयलेट्स इन होम्स अलॉन्ग विथ वर्क प्लेसेस, सब जगह पे टॉयलेट अवेलेबल होना चाहिए। हमें लगता है ना, हम वी आर लिविंग इन अर्बन एरिया, सो इट इज़ वेरी कॉमन कि टॉयलेट तो सब जगह होता है। रूरल एरियाज में विजिट करो, इट इज़ नॉट कॉमन, टॉयलेट्स वहाँ पे सब जगह नहीं होते हैं। और अब जाके बहुत जगहों ने एक्चुअली प्रोग्रेस किया है, अब जाके सैनिटेशन फैसिलिटी इंप्रूव हुई है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में क्या क्या आएगा, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, बहुत कुछ है ना, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, जो मैं बार बार बोल रही हूँ वही चीज़ें यहाँ पे भी बोली हुई है। इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, मेनली एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन ज़रूरी है। क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। क्रेडिट मतलब it will include the banking system, loan facilities especially, including the construction of village roads and feeder roads to nearby highways. feeder roads क्या होते हैं, जो हाईवे से कनेक्ट करते हैं। अंदर तो आपको रोड्स कंस्ट्रक्ट करने ही है, प्लस ऐसे रोड्स कनेक्ट करने जो आपको हाईवे से कनेक्टिविटी दे पाए। अगर हाईवे से कनेक्टिविटी होगी दैट मीन्स क्या होगा, इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा भी, जो क्रॉप्स ग्रो होंगे वो भी जाएंगे बाहर, राइट। सो हमें ऐसे रोड्स की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली हमारे विलेजेस में। बेटर फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 में देखा था 1950 टू 1990 वाले चैप्टर में, डेट वहाँ पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो बहुत रिसर्च हुई थी। वैसी ही रिसर्च हमें कंटिन्यूसली चाहिए इन अवर एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, क्या फैसिलिटी देनी है, क्या करेंगे, कैसे हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो वी नीड रिसर्च एंड वी नीड इंफॉर्मेशन टू मूव अहेड विद दैट। नाउ थर्ड पॉइंट इज लैंड रिफॉर्म्स। मैंने आपको बोला कि हमारे लैंड रिफॉर्म्स जो गोल्स थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, वो देखेंगे। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, लैंड जो एक्चुअली में किसी ने आपसे ले ली, या आपको है ना ज़मींदार ने बोला कि ये तो हमारी हो गई, आपने लैंड में पैसे ही नहीं दिए हमें वापस, इंटरेस्ट वापस नहीं किया, लोन वापस नहीं किया, तो वो जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हुई है इन रिलेशन टू लैंड एक्चुअली, तो वो सारी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू एलिमिनेट देम। फॉर दैट
एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू टिलर, ये अचीव करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए कि जो लैंड है ना, लैंड शुड बी अवेलेबल टू द टिलर, जो टिलर है, जो फार्मर है, उसी को लैंड मिलनी चाहिए। ज़मींदार से हमें लैंड लेके फार्मर्स को देनी है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रूरल पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कब इंप्रूव होंगी, जब उनका लैंड बेस जो है, उनके लैंड, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है हमारे पास में, छोटे छोटे लैंड है सबके पास में, तो प्रोडक्शन जो है वो कम होता है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं है। प्रोडक्शन क्या है आपका, टोटल आउटपुट कितना निकलता है, एंड प्रोडक्टिविटीज क्या, थोड़ी देर में, जितनी देर में आप कितना कम टाइम कंज्यूम करके, कितना कम वेस्टेज करके आप प्रोडक्शन करते हो, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या है, आपके पास में लैंड छोटी है, प्रोडक्शन कम है, अलॉन्ग विद दैट रिसोर्सेज नहीं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो है, ठीक है। सो टू इम्प्रूव दैट वी नीड टू वाइडन देयर लैंड बेस, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है अपना पर हेक्टर, कितने कम पर हेक्टर में आप कितना कम रिसोर्स यूज करके कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, और कितना उस पर हेक्टर में एक्चुअली हमारा प्रोडक्टिविटी हो रही है, कितना हम ग्रो कर रहे हैं पर हेक्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। एज ऑफ नाउ हमें पता है कि अराउंड 22% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो, वो लोग अबोव पॉवर्टी लाइन आ सके, ये भी गवर्नमेंट का ही एक मेजर टारगेट होना चाहिए। नाउ सो देयर इज अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप्स टू एलिविएट द पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शंस। जो हमारे वीकर सेक्शन है, दोज हु कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, उनको ऊपर लेके आना और उनका इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। Along with that, development of productive resources of each locality to enhance opportunities for employment, particularly other than farming. That means farming के अलावा भी लोगों को employment opportunity दिखाना। फार्मिंग के अलावा और क्या हो सकता है, कोई अच्छी सी इंडस्ट्री अगर सेटअप हो जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। अगर फार्मिंग के अलावा हम हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, डेयरी फार्मिंग हो सकती है, कुछ भी छोटा मोटा, तो लोगों को बेटर और अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, और वहाँ पे भी रिसोर्स एलोकेट करना गवर्नमेंट का प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ही आएगा। सो हियर वी हैव कवर्ड 5 पॉइंट्स, जहाँ पे हमने देखा कि इंफ्रा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना ज़रूरी है, हमें पॉवर्टी एलिवेट करना ज़रूरी है, देन वी हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कैसे आप इम्प्रूव करोगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम रूरल क्रेडिट डिस्कस करेंगे।